ये कहानी मैं आपको एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 27 साल की थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। एक रात की बात है जब मेरे पति शाम को ऑफिस से घर लौटे तो हमने पास ही के पार्क में टहलने का प्लान बनाया और रात के 9 बज चुके थे, जिसके बाद हम खाना खाकर अपनी कार में वहाँ पार्क में पहुँच गए ताकि हमें आते हुए देर ना हो जाए। और वहाँ जाकर हमने देखा कि बहुत से लोग वॉकिंग कर रहे थे, जिसके बाद हम भी आधे घंटे तक वॉकिंग करते रहे और फिर जब हम थक गए तो हम अपनी कार की ओर चल दिए। जिसके बाद मेरे पति ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए और जैसे ही मैं कार में बैठने वाली थी कि उसी वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरी ड्रेस को पीछे से पकड़ लिया और मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। और फिर 15 मिनट कार चलाने के बाद जब हमारी कार एक सिग्नल पर जाकर रुकी तो मुझे फिर से वही बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास खड़ी हुई दिखाई दी जो मुझे ही घूरे जा रही थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम घर चले आए। और फिर इसके दूसरे दिन बाद मैं वही बात को पूरे दिन सोचती रही और रात को जब मेरे पति किसी बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर गए हुए थे तब मैं घर पर अकेले थी। और रात के 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे बेड पर बैठी हुई थी और कह रही थी कि मेरे करीब आओ। और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये मेरा सपना है, जिसके बाद मैं अपनी आंखें एक बार फिर से बंद करके खोली, लेकिन ये कोई सपना नहीं था और मैं उस बूढ़ी औरत के आर पार देख पा रही थी क्योंकि वो एक आत्मा थी। और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और ये सोचकर कि वो मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, मैं दरवाजे की ओर भागी और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। और मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ भी नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझ बैठे। और मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और उन्हें घर आने को कहा। और जब वो सुबह 5 बजे घर आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। और ये बात जब मैंने मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आई और उन्होंने घर में एक छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत मुझे दोबारा दिखाई ना दे। और उस पूजा के बाद मैंने कभी भी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। और आज भी यदि मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।